बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया। डन जी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8 सारा सॉल्व कर लें, सारा सॉल्व कर लें या एडजस्टमेंट डिस्कस कर लें? एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़ लें या मैं पढ़ा दूं साथ साथ? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए जरा, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं, मेरे साथ ही पढ़ लें। चलें भाई, फर्नीचर कॉस्ट व्हीकल, भाई व्हीकल कॉस्ट सेलिंग में जाएगी, फर्नीचर एडमन में व्हीकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन सेलिंग में जाएगी। इन्वेंट्री आ गई, ओपनिंग है, टेंशन वाली कौन सी बात है, ओपनिंग है। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए यहाँ पे तो फिर ये क्लोजिंग होगी। डन। और फिर परपेचुअल सिस्टम बनेगा। अभी तक परपेचुअल कोई सवाल नहीं है। ऑफिस सप्लाईज डेबिट है, ऑफिस सप्लाई डेबिट है, अंडरलाइन करें जरा। ऑफिस सप्लाई डेबिट को 250 को कर लिया। ऑफिस सप्लाई क्या चीज है? खर्चा है, एसेट है? खर्चा है, एसेट है? जी हाँ। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस होता है। ऑफिस सप्लाईज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। if unused, if unused then equal to stock। अगर ये बच जाए तो स्टॉक भी होता है ये। ठीक है जी, क्लियर? ऑफिस सप्लाई खर्चा है, अगर वो जो सप्लाई लेकर आया वो बच गई तो वो वही मेरा स्टॉक बन जाएगा। डन। यूज हो गया खर्चा है, बच गया स्टॉक है। बात समझ आ गई? चलो बैंक, जब परपेचुअल सवाल होगा ना, आपको पता है, सिंपल सी चीज है, आपने परचेज को नजर में रखना है। परचेज आ गई है, ये परचेज आ गई है ना, पीरियोडिक है, बस खत्म। परपेचुअल में कभी परचेजेस नहीं आनी। परपेचुअल में यहाँ पे लिखा होगा कॉस्ट ऑफ सेल। अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ गया तो फिर ये जो इन्वेंट्री होगी ये क्लोजिंग होगी। अब क्लोजिंग आपको नीचे नजर नहीं आएगी, अदर इंफॉर्मेशन में नजर नहीं आएगी। चले जी, परचेज रिटर्न, सेली, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आ गया जी। टी अकाउंट बनेगा, टी अकाउंट बनेगा। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ गया, फर्नीचर की भी आ गया और व्हीकल की भी आ गया। कैपिटल 8% लोन आ गया। ये वही वाला सीन आ गया जो भी हमने 10% के साथ किया है। और ये 8% लोन टेकन कब लिया जी? 1 मई 22 को। देख लेंगे हमारा ईयर एंड क्या चल रहा है। सेल, अदर इनकम, ट्रेड पेबल आ गया। डन जी। चले आ जाए अदर इंफॉर्मेशन में आ जाए। अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गई। बच्चों क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी हमारे पास? 1320 ऑन 31 दिसंबर 22। इन्वेंट्री हैविंग कॉस्ट 175 इज डैमेज्ड। इसका मतलब 175 वाली डैमेज हो गई तो 1330 कॉमन है, चक्र ऊपर कॉमन है, ये 30 कॉमन चेक कहानी चेक करें, इसको इसमें से माइनस करें, इसमें माइनस करें। सो 1320 में से माइनस करूंगा 175। यस और नो? रिमेनिंग कितना बच गया मेरे पास? 1145। ये बच गया मेरे पास। कहता है ये जो 175 वाली इन्वेंट्री है ना, अब ये 160 की बिकेगी तो ये कॉस्ट हो गया, ये एनआरवी हो गया। तो इनमें से कौन जीत गया? एनआरवी जीत गया। और यहां से ये रिमेनिंग कॉस्ट आ गई। दोनों को ऐड करेंगे 160 को, टोटल करें अमाउंट क्या आई? 1305। ये जो 1305 है बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दूंगा और स्टॉक में ऐड करूंगा। ये वही वाला डिजाइन है जो हम नॉर्मल को गुड और डैमेज में तोड़ते थे, फिर डैमेज की कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला करते, दोनों को ऐड कर दिया। आज मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया क्योंकि अब हमने सीख लिया ना, अब तो हम ऐसा कर सकते हैं ना टाइम सेव करने के लिए। डन। और एग्जाम में तो हम नजरों से करेंगे, उसमें से डायरेक्ट उठा के ये माइनस करेंगे और डायरेक्ट 160 ऐड करके डायरेक्ट ये लिखूंगा मैं। ये बात समझ आएगी ना? ये कॉस्ट और एनआरवी डैमेज वाला सीन चला। नहीं समझ आए तो प्रॉपर डिजाइन बना दूं पुराने वाला, समझ बना दूं?
आगे ठीक है, आगे चलें फिर नेक्स्ट वाले पर आ जाए। पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू चार्ज फर्नीचर पर 10% स्ट्रेट लाइन। 10% अगर स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों कॉस्ट देख कर आए कितनी है। कितना जी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 3550। 10% लगाएं डेप्शन आ जाएगी, कहानी खत्म। 355। यहां तो कोई मसला। व्हीकल पर आए, व्हीकल की कॉस्ट बताएं, व्हीकल की कॉस्ट बताएं 740। एक्यूमुलेटेड डेप्शन बताएं जी 1630, उसका 10% लगाएं 591। डन जी। दोनों को अलग अलग ले जाएं या दोनों को कंबाइन करके ले जाएं, ये दोनों कहां जाएंगे आपको पता है, ऐड हो जाएंगे। ओ यार एडमन और सेलिंग अलग अलग है, कंबाइन जरा देखिए ना। ओ बस फिर अलग अलग जाएंगे क्योंकि व्हीकल ने सेलिंग में जाना है, व्हीकल ने सेलिंग में जाना है, तो ये जाएगा ऐड होगा एडमन एक्सपेंस में और ये ऐड होगा सेलिंग एक्सपेंस में, और अलॉन्ग विद दैट एसेट में से माइनस भी होंगे। डन जी। माइनस होंगे फर्नीचर में और ये माइनस हो जाएगा व्हीकल में से। चले आगे, इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो जी। जी जी पूछें। फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगाऊंगा, हालांकि नीचे वाला रिड्यूसिंग है तो उसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। एनआरवी नहीं, एनआरवी नहीं कहते, नेट बुक वैल्यू कहते हैं, नेट बुक वैल्यू कहते हैं जी। डन जी, कोई मसला, पक्की बात। नेक्स्ट पर आ जाए। चले बच्चों आगे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए। ये जरा गौर सुनिएगा, आसान सही है, आसान सही है, प्लीज प्लीज आसान सही है। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर 50 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कि बैंक डेबिट हो गया। द चेक वॉज डिसऑनर्ड, इसका मतलब बैंक डेबिट ही नहीं हुआ, बैंक डेबिट ही नहीं हुआ, ऐसे हुआ जैसे पैसे मिले ही नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल को ऐड कर दूंगा और बैंक को माइनस कर दूंगा 50 से। देख लें क्या यही होता है जी, क्या यही होता है जी। आप ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना आ रहा है देख लें, ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है, प्रोविजन भी है ना, प्रोविजन है सवाल में हमारे पास, अभी आएगी ना, तो अभी बैड डेट भी है ना, प्रोविजन भी है ना, ट्रेड रिसीवेबल में काफी माल आना है अभी, तो प्लस माइनस करते रहें, एंड में टोटल कर लीजिएगा। डन, नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं इधर ही हूं ना, पूछ लेना मेरे से। आगे चलें, हेलो बच्चों आगे चलें, कोई मसला, आगे चले बच्चों। एट द एंड अनयूज सप्लाईज, स्टॉक आ गया, अनयूज सप्लाईज है जी, ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारा खर्चा नहीं है, आज स्टॉक बन गया तो एडमन एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और स्टॉक में ऐड कर देंगे सप्लाईज के नाम से, सप्लाईज के नाम से। चेक कर लें जरा, एडमिन में से माइनस क्यों किया, क्योंकि आज ये खर्चा नहीं है, स्टॉक है, तो स्टॉक तो एडमिन में नहीं आता।
आगे चले, इसमें से देख लें कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तुमसे पूछें, दोबारा समझा देता हूँ। जी बच्चों चले आगे, देख लो, थोड़ा सा वेट करना तो कर लो, देख लो अच्छी सी चीज़ों को देख लो ज़रा। ये घर जाके सारे अंजाम तक पहुंचा के आने हैं, घर जाएंगे तो सारे अंजाम तक पहुंचा के आने हैं। 2 रह गए जी, 3 रह गए नहीं, 5 पे चलें जी, 5 पे चलें, 5 पे डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर 20 का एंड अलाउड कस्टमर, और ये तो आसान है, नॉट रिकॉर्डिंग, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, बच्चे दोनों रिकॉर्ड नहीं हुए, अगर दोनों रिकॉर्ड नहीं हुए तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब सेल में से भी माइनस होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस होंगे, और रिसीवेबल में से भी माइनस होंगे, और पेबल में से भी माइनस होंगे। डन जी, सारा कर लोगे? ओके, अब कैसे करूं मैं? 20,000 है, माइनस करूंगा सेल में से, माइनस करूंगा ट्रेड रिसीव, ओहो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ट्रेड पेबल, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं माइनस करूंगा सेल में से, तो मैं माइनस करूंगा ट्रेड रिसीवेबल में से। डन जी। बैड डेट, चले आगे, ये देखना जरा इसमें से। जी बच्चों देख लो जरा, इस वाले सवाल को देखना जरा। चले आगे या वेट करना थोड़ा सा? चले, बैड डेट की एंट्री क्या करेंगे जी? बैड डेट में क्या करेंगे, ये तो आसान होता है यार, सेलिंग में से ऐड कर देंगे और रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। अलाउंस आ गया, अलाउंस आ गया तो टी अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। ओपनिंग अलाउंस कितना है? 40। क्लोजिंग अमाउंट अलाउंस 4% ऑफ डेटर्स, 4% ऑफ डेटर्स। जी बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? वो टीबी में से देख लेना, 30, यार ये 30 to 100। अच्छा इसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा जरा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल यहां तक हो गया। बैड डेट कितने जी? 20 का, 20 का माइनस कर दिया बैड डेट, कितना हो गया बैड डेट। और यहां से रिसीवेबल भी एक ऐड हुआ था हमारी किताबों में, डिसऑनर्ड वाला, 50 वाला, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड चेक 50 वाला ऐड हुआ था। डन जी। नेट रिसीवेबल कितना बना? नेट रिसीवेबल कितना बना जी? कितना? 33,3230। और प्रवीण कितनी है? 4%। आंसर बताएं। 129, बस जी 129। जरा रिसीवेबल में जाए, 129 माइनस नजर आता आपको? 128 है। अब ₹1 कहां से लेकर आए? हमारा एग्जैक्ट 129 एग्जैक्ट आता है। हाँ अच्छा, 0.2 भी ऊपर है। और देखो कोई रिसीवेबल और कोई एडजस्टमेंट है मेरे पास रिसीवेबल की? डिस्काउंट रिसीव वाला 30 वाला भी तो पड़ा है ना यार। हाँ वो भी है, ये रिसीवेबल में लिखा हुआ है माइनस है, करो इसको भी माइनस उठा के, माइनस करें वो वाला, ये 30,
अब 10% लेस का, अब कितना आता है? 128 एग्जैक्ट आ गया कि नहीं? 128 आ गया ना, बस ठीक है, राउंड कर लो 128, ये 128 आ गया, डन जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 128। तो प्रोविजन कितने से इंक्रीज हुई है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी चेक करो, ये अमाउंट आ रही है जी, दोनों का डिफरेंस है, जरा 128 माइनस 40 करें, कितना आया? 88 चेक करो, वहां पर आ रहा है सेलिंग में, क्या सेलिंग में 88 आ रहा है? ऐड करके देख लेना, मैं चेक, हाँ बाकी बैड डेट भी 20 आ रहे होंगे ना, ये 20 वाले बैड डेट भी तो आ रहे होंगे ना, मैं देख लेता हूँ यार, किधर है सेलिंग में ये 128, अच्छा ये 20 वाला बैड डेट है, 88 पूरा नहीं लिखा, 28 ही हो गया, और नहीं ये तो अलाउंस जाएगा ना, 88 का लग जाएगा, 20 से लग जाएगा, 88 और 20 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, असल में ये सारा, अच्छा सारा जो सेलिंग का टोटल कर लीजिएगा, फिर वो बन जाएगा टोटल। व्हीकल को 591 उसने एडमिन में रखा हुआ है, 591 को, 591 किधर है? वो कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो नहीं है, होना तो प्लस ही है, होना तो प्लस ही है, लेकिन उन्होंने सेलिंग में नहीं रखा व्हीकल को, और ये क्या किया इन्होंने अब, व्हीकल कहीं बताया कि व्हीकल को उसमें एडमिन में ले जाएं, व्हीकल डेप्शन एक्सपेंस इज टू बी चार्ज एज फॉलोज, व्हीकल रिड्यूसिंग नहीं है बच्चों, फिर ठीक है, अब बस फिर यही है, इन दोनों को जरा ऐड करें, दोनों डेप्शन को ऐड करें जरा, 946, अब ये 946 देखे कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है 946, तो बच्चों फिर आप ये कर लेना कि आप अपने सोल्यूशन जो लिख लोगे, एक बार जब आप सोल्यूशन में टैब ओपन करोगे ना, फिर उसने जो मजबूरी है, फिर वो जो करेगा वो सही करे गलत करे, हमने तो उसके मुताबिक ही चलना है ना, ठीक है, क्लियर? अच्छा ये वैसे ना, ये वैसे आई कैप की ये वीकनेस है और ये लूप होल्स हैं, बच्चे को एक कंसेप्ट इतनी मुश्किल से बताते हैं, आई कैप अगले ही सवाल में उसके कंसेप्ट कैसे की तैसी फेंक देता है, वो बच्चा एक बड़ी मुश्किल से एक बात को पले बांधता है, अगले सवाल में बदलता है, फिर हमें भी बदलना पड़ जाता है, फिर बच्चा कह रहा है वहां पे ये सीखा, वहां पे ये सीखा, ये मजबूरी है हर एक सब्जेक्ट में, बिजनेस के एमसीक्यूज उठा के देख लें, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज उठा के देख लें, तबाहियां मची हुई हैं, बस फिर मजबूरी है, फिर करना पड़ता है। प्रॉपर्टी प्लांट में अलग अलग किया हुआ, ठहरे जरा, कहां पे? अच्छा आसानी हो या ना हो बच्चों, जैसे वो आई कैप सोल्यूशन देगा ना बच्चों वैसे देख लेना, अगर सोल्यूशन मैच नहीं करा तो उसका टैब ओपन करेंगे और हम देखेंगे यार यहाँ पे 946 आ रहा है, ये 946, और यहाँ पे जब गौर करेंगे ना आपके पास व्हीकल की डेप्रिसिएशन आपको नजर नहीं आ रही, फिर पक्की बात है अगर वो सेलिंग में नहीं गया तो एडमिन में गया होगा, ये फिर आपको ये एडजस्टमेंट ऑन द स्पॉट खुद करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ नहीं समझ आ रही? हाँ समझना जरूरी है मेरे भाई, क्यों अगली बात उन्हें समझना है, अगली बार भी तो समझना ही है ना, तो अभी समझ लेना, हाँ अभी समझ ले, अभी समझ लेना, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? ये क्या जी मजबूरी है, क्या जी बच्चों मजबूरी है जी। अब हमने यहाँ पे लिख लिया सेलिंग में, अब वो नहीं लेके सेलिंग गया तो मैं मार तो नहीं सकता ना उसको, क्या करूंगा मैं, फिर मैं भी एडमिन में चुपचाप ले जाऊंगा, फिर एडमिन में उठा के उसको, कौन से वाला डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है ना, और एडजस्टमेंट में सेल में से माइनस करूंगा तो रिसीवेबल कम हो जाएगा ना मेरा, जब डिस्काउंट दूंगा तो रिसीवेबल कम होगा ना,
तो ये डिस्काउंट अलाउड है। ये डीसी कौन है जी? जी, और डीसी कौन है? ये 50 डिसऑनर्ड चेक, चेक लिख लें यहां पे, डिसऑनर्ड चेक, और यहां पे 50 30 के साथ लिख लें कि ये है क्या जी? ऑल हैव डन जी, ऑल हैव डन, सब कुछ हो गया जी। प्लस माइनस करके देखना, अपने सॉल्यूशन को मैच करके देख लेना, जहां पर डिफरेंस है फिर उस डिफरेंस को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। डन जी, क्लियर? लास्ट सवाल कर लें जी। लास्ट सवाल कर लें जी। अच्छा, मेरी एक ना बात सुन लें, 2 सवाल रह गए हैं, ये 2 सवाल ठीक है क्लास में खत्म करता हूं, थोड़ा सा पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूं हल्का फुल्का सा, 15-20। अभी तो हमारा 1 घंटा, अभी तो 1 घंटा पूरा नहीं हुआ ना हमारा क्लास का। अच्छा ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो देखें, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड वाज वैल्यूड एट, ये आ गया जी। अच्छा, परचेज आ रही है जी, परचेज रेट आ रही है भाई, पीरियोडिक वाला सवाल चल रहा है, पीरियोडिक वाला सवाल चल रहा है भाई। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेज इनवॉइस ओमिटेड हो गई, प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल 80,000 व्हिच वाज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट एडजस्टमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द बुक। कहता प्री पेमेंट में और रिसीव में 80,000 क्या था, जो कि हमारा नहीं था, जो कि हमारा नहीं था, लेकिन which was but no adjustment was recorded in the book, उसकी एडजस्टमेंट किताबों में नहीं हुई। इसको देख लीजिएगा या मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आसान है जी, ये वाली एडजस्टमेंट आसान है जी। ये देखें, लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 22 शैल बी रीपेबल इन, पहले 6 था ना, अब 5 आ गया। अब जिसको वो याद होगा वो डिवाइड बाय 5 कर लेगा। डन जी, कर लेंगे। और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी है। सैलरीज एंड यूटिलिटी एक्सपेंस, ये भी अनपेड है, इसका मतलब पेबल है। इसका मतलब इस वाली एडजस्टमेंट में थोड़ी सी आपको एफर्ट लगेगी, इस वाली में और इस वाली में, ये दोनों कर लेंगे, कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कितने नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए बच्चों। इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट पे है? जितनी भी है, इसमें से ये वाली इन्वेंट्री जो है 310 वाली बच्चों ये डैमेज हो गई और नॉर्मल सेलिंग प्राइस के 70% पर होगी, ऐसी है ना। ये कॉस्ट है, ये क्या जी? कॉस्ट है। इस कॉस्ट से 20%, कॉस्ट प्लस 20% तो मार्कअप होगा। यहां से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे और वो जो सेलिंग प्राइस आएगी उसमें से 15,000 माइनस भी करूंगा तो एनआरवी आ जाएगी। यस और नो, समझ रहे हो ना कि मैं कल लगा हुआ हूं, अकेले लगा हुआ हूं मैं, फिर रहने देता हूं, फिर मैं अकेले लगा हुआ हूं। तो बच्चों सेलिंग मार्कअप, बच्चों ये कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट कितने में पड़ी हुई है? 100 पे। 120 में सेलिंग आ जाएगी, सेलिंग आ गया, सेलिंग में से ये खर्चा माइनस करेंगे जी, एनआरवी आ गया। एनआरवी का 310 से मुकाबला कराऊंगा, लोअर आएगा और लोअर एनआरवी नहीं आना हर हाल में, वो वॉल्यूम अमाउंट और इसमें से ये माइनस कर दूंगा, इन दोनों को स्टॉक पे ले जाऊंगा और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दूंगा। डन जी। ये ओनर ले गया, ये सप्लाई कंज्यूम्ड है जी, सप्लाई कंज्यूम्ड है जी, इसका मतलब एक्सपेंस है। ऊपर देख लो कुछ ज्यादा पड़ी होंगी, अगर ये कंज्यूम होगी तो रिमेनिंग स्टॉक में चली जाएंगी। सैलरीज अक्रूड है, सैलरीज पेएबल है जी, आसान है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये भी आसान है। अलाउंस वाली, ये अलाउंस वाली आ गई, ये वाला ज्यादा आसान सवाल है, कर लेंगे जी। ये 2 सवाल आपने फुल फ्लेज करके आना है, मैं भी करवाऊंगा, मैं तो करवाऊंगा ना, मैंने तो करवाना ही करवाना। यहां से फाइनल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट। बच्चों अभी सुने ना, जरा सुने ना बच्चों। फिर 1 से लेके ज्यादा नहीं है बच्चों, 1 से लेके ज्यादा नहीं है सवाल, नन्हे मुन्ने से सवाल है बच्चों। बच्चों सिर्फ 21 सवाल है, सिर्फ ओनली 21 क्वेश्चन है जी, ओनली 21 क्वेश्चन। अगर आप ये कर लें, यकीन करें आपका अकाउंटिंग पास है। अगर आप इन 2 दिनों में ये 2 सवाल कर लें और जो पीछे 8 सवाल करवाए वो रिवाइज कर लें, अगर ये 2 दिनों में
अगर आप ये 2 दिनों में फाइनल अकाउंट के 10 सवाल रिवाइज कर लें अलॉन्ग विद, यकीन करें आपका पेपर पास है, चाहकर भी इंशाल्लाह फेल नहीं हो सकता। डन। अगर आप ये 2 दिनों में ये 2 दिन फाइनल अकाउंट को दे दें, यकीन करें आपके सारे चैप्टर बेसिक भी तैयार हो जाएंगे और फाइनल अकाउंट तो तैयार। देखिए फाइनल अकाउंट में अगर कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरी अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस शेक कर गया, अकाउंटिंग वैसे शेक हो जाती है। इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बन गया ना एक मरतबा, यार मैं फाइनल अकाउंट को कहीं नहीं जाने दूंगा, सर आपका सारा पेपर तो वैसे उड़ते जा रहा है, इंशाल्लाह उड़ते मतलब सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये वाला भी आता, ऊपर से नहीं आएगा बच्चों। आपने सारी क्लासेस पढ़ी हैं, आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है। अभी मैं पिछली बिजनेस इको वाली क्लास में बच्चों को ये समझा कर आया, इस वक्त जिस बच्चे से भी पूछेंगे ना, हर एक बच्चा ये कह रहा होगा यार मेरी तैयारी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। इस वक्त आपका मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं सबका ये कॉमन मसला है। किसी पूछो भाई आता है, भाई कुछ नहीं आता, भाई कुछ याद है, भाई कुछ याद नहीं है। लेकिन यकीन करें आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना और आप खुद पढ़ने बैठेंगे बच्चों, एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया, एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, फिर किताब रिवाइज होगी, फिर मॉक आएगा, मॉक की तैयारी करेंगे, फिर रिवाइज होगी, फिर मॉक आप प्रिपेयर करेंगे, मॉक देंगे, उसके बाद एग्जाम से पहले फिर ये किताब रिवाइज करेंगे, आपकी सुपर डुपर तैयारी हो जाएगी बच्चों। और आराम सुकून से आपके सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे एग्जाम में। और अब एग्जाम में लास्ट बात सुन लो, आगे तो पढ़ा तो नहीं है, फ्रेंड में ये बात नहीं करूंगा। एग्जाम में आपने क्या करना है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा पेपर को मैनेज करो तो आप 1 घंटे के अंदर पेपर अपना सॉल्व और पास कर सकते हो। करना क्या जी, मैंने शायद पहले पता नहीं बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं बताया, मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूं। ये देखिए भाई, यहां पर आ जाए बच्चों, आपके पास टोटल कितने सवाल होंगे बच्चों? कितने होंगे सवाल बच्चों? कितने होंगे? 40। 40 सवाल एक तरफ होंगे, एक सवाल आपको पता फाइनल अकाउंट का आएगा। किसका आएगा जी? एक सवाल फाइनल अकाउंट का आएगा। डन। फाइनल अकाउंट का सवाल 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। और फिर ये रिमेनिंग पेपर ये वाला कितने का आएगा? 80 मार्क्स का आएगा। डन। ये जो 40 सवाल होंगे, अब ये 40 नहीं होंगे, ये 40 नहीं होंगे, ये तकरीबन 39 होंगे। कितने होंगे? 39। यानी कि 40 के 2 हिस्से होंगे, एक 39 वाला और एक सवाल पार्टनरशिप से आएगा। कहां से आएगा? पार्टनरशिप से आएगा। और पार्टनरशिप से सवाल 4 नंबर का मैक्सिमम आ सकता है, 4 नंबर का। अगर ये 4 नंबर का सवाल आएगा तो आप सवाल 40 दे देंगे, 39 पे निकल जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? 39 हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है जी? 39 सवाल हो जाएंगे। और ये 38 सवाल होंगे बच्चों, ये 2 नंबर के होंगे। ये सारे के सारे कितने होंगे? 2 नंबर के। तो 38 इंटू 2 करेंगे, 4 ये ऐड करेंगे, 20 ये ऐड करेंगे, 100 नंबर आपके पूरे बन जाएंगे। ये जो 38 सवाल होंगे बच्चों, कितने होंगे जी? 38। इस 38 सवाल में से बच्चों थ्योरी वाले सवाल भी ज्यादा आ सकते हैं और न्यूमेरिकल वाले भी सवाल आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल वाले सवाल बच्चों बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, जो आएंगे आप इंशाल्लाह ताला कर लोगे। इस 38 में से बच्चों, कितने में से? 38 में से अगर आप 38 में से 30 सवाल भी सही करते हो, कितने? 30 सवाल भी सही करते हो। 38 में कितने सही करते हो? 30 सवाल भी सही करते हो बच्चों, 60 नंबर तो इधर से आगे पेपर तो इधर ही पास हो जाता है। 38 में से अगर 30 सवाल सही कर लो तो बच्चों फिर भी चलो, अगर 30 सवाल सही नहीं होते बच्चों 25 कर लो। कितने गलत करने के मार्जिन दे रहा हूं? कितने? 13 सवाल। 13 सवाल गलत कर लो बच्चों, कितने जी? 13 सवाल गलत कर लो तो बच्चों 50 नंबर तो फिर भी इधर से आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर है, आपने करना क्या है बच्चों? कितने घंटे होंगे? 2 घंटे। अब असल चीज सिखाने वाला वो है, आपने इन 2 घंटों को 2 हिस्सों में तोड़ देना। 1 आवर
आप स्पेंड करेंगे इसके ऊपर, 1 घंटा आप इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। 1 घंटा कैसे स्पेंड करें मैं आपको तरीका बताता हूं। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 1 से लेके 40 तक पूरे क्वेश्चन को करना है। 1 से लेके 40 तक पूरे क्वेश्चन को करना है। 1 घंटे का आपने टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंड है। आप करना क्या है, आसान आसान करते जाएंगे, मुश्किल मुश्किल छोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे जी, आसान आसान करते जाएंगे, मुश्किल मुश्किल छोड़ते जाएंगे। 1 से लेकर 40 तक आप विटनेस करेंगे, आप 45 मिनट तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे, 45 मिनट तक, 50 मिनट तक पहुंच जाएंगे। जो मुश्किल होगा उसको वन टाइम पढ़ेंगे, थोड़ी सी ट्राई करेंगे, हो गया वेल एंड गुड, नहीं होगा तो उसको दोबारा नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको हमने 1 से लेकर 40 तक 1 घंटे के अंदर आसान आसान करते जाना है, मुश्किल मुश्किल छोड़ते जाना है। बच्चों अगर आप 1 से लेकर 40 तक करोगे 1 घंटे के अंदर, मान लो किस्मत अच्छी हुई, गुड लक अच्छी हुई, साथ दिया किस्मत ने, थ्योरी वाले इजी, न्यूमेरिकल वाले डेफिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट और एनआरवी वाला सवाल आ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल आ गया, अक्रूवल प्रीपेमेंट कंसेप्ट आ गया, बेसिक अकाउंटिंग आ गया, बीआरएस के रिकंसिलिएशन नन्नी मुन्नी सी आ गई, अनप्रेजेंटेड चेक एंड क्रेडिट चेक वाली। जी क्या, अच्छा अगर एक नहीं ये सब कुछ बेसिक लेवल का ना बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मैं से कॉस्ट और एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट, बच्चों अभी हमने बेडेड वाले सवाल किए हैं, प्रोविजन कितनी हमने कर ली है बच्चों। अगर ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल, ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, अगर यही एडजस्टमेंट एक सवाल की तरह आ जाए और 4 ऑप्शन दे दे, क्या नहीं कर पाएंगे। ये जो सारी अदर इंफॉर्मेशन है बच्चों, सारे एमसीक्यूज ही तो हैं, ये हो रहे हैं ना। अच्छा अगर 1 घंटे के अंदर बच्चों आप 20 एमसीक्यूज भी सही कर लेते हो बच्चों, 40 नंबर आप ले बैठे हो 1 घंटे के अंदर 40 नंबर ले बैठे हो 1 घंटे के अंदर। ये बता रहा हूं जब आपकी किस्मत खराब चल रही है। अगर किस्मत सही चल रही होगी बच्चों, आप बड़ी उम्मीद है आप 1 घंटे के अंदर 30 एमसीक्यूज आपको सही मिल जाएंगे। बड़ी उम्मीद है मुझे, ये बड़ी उम्मीद है ये मुझे। और अगर 1 घंटे के अंदर 30 मिल जाए, 60 फिर भी पेपर पास, 25 मिल जाए, 50 फिर भी पेपर पास। 1 घंटे के बाद सर उठाएं, देखिए आपके माशरे में हो क्या रहा है, फिक्रें चल रही होंगी, हर तरफ फिक्र चल रही होगी, ठीक है। आराम सुकून से, बिल्कुल नफसा नफसी चल रही है, नफसा नफसी से चल रही होगी। आराम सुकून से एक चॉकलेट निकालें, ठीक है, 1 घंटे बाद चॉकलेट खाएं, ठीक है, जिंदगी को एंजॉय करें और देखिए इर्द गिर्द हो क्या रहा है। कोई मसला नहीं है, जब इतना कॉन्फिडेंस होता है ना तो बंदा वैसे इजी होता है। उसके बाद जो आप कॉन्फिडेंस और बूस्ट आप गेन करेंगे ना, सर सोचे ऐसा आपका दिमाग फिर घोड़े की तरह भागेगा, फिर मुर्दा चीजें भी जाग जाएंगी, डन जी, सोए हुए कॉन्सेप्ट भी जाग जाएंगे, भूले हुए कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल भरपूर होगा। फिर फायदा क्या होगा, 1 घंटे में जब आप लोगों ने मैक्सिमम 25, मैं कहता हूं अगर 20 सवाल भी सही कर लिए बच्चों, 40 नंबर आगे। फिर आपके पास 1 घंटा होगा और लड़ाई किसकी होगी, इससे 5 एमसीक्यूज और सही करने, 5 एमसीक्यूज और सही करने। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद बच्चों करना क्या है, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे गुजारने के बाद आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में आ जाना। कहां जाना जी, फाइनल अकाउंट में आ जाना। जब आप फाइनल अकाउंट में, आपने फाइनल अकाउंट, आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद फाइनल अकाउंट में आएंगे और आपने 30 मिनट का टाइमर लगाना है। इसके ऊपर 1 मिनट नहीं गुजारना, क्योंकि अभी मैंने सारे मुश्किल सवालों पर दोबारा वापस जाना है मैंने। डन, मेरी बात समझ आ रही है, डन, मेरी बात समझ आ रही है। उसका फायदा क्या होगा, जब आप फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन कर लेंगे ना, हो सकता है यहां से आपको वो राज की बातें पता चल जाए जो उन सवालों में जाके काम आ जाए। जो कंसेप्ट में वहां पे जिंदा नहीं हो रहा था, हो सकता है फाइनल अकाउंट करते करते वो कंसेप्ट मुझे याद आ जाए। डन जी, तो आप क्या करेंगे, 30 मिनट में फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन मैक्सिमम कंप्लीट करेंगे। 30 मिनट तक अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको वहां पे छोड़ दूंगा मैं, इसको 30 मिनट से आगे टाइम नहीं दूंगा। पीछे वो जो 30 मिनट रह जाएंगे, और यहां से अगर मैंने 40 में से 30 सवाल किए हुए बच्चों, अब 10 सवाल होंगे और मेरे पास 30 मिनट होंगे। ये मुश्किल होंगे, अब भरपूर सोचूंगा और हर एक सवाल को करूंगा। जिस सवाल के बारे में नहीं श्योरिटी आ रही, सब आंसर नहीं पकड़ा जा रहा, उसको तुक्का लगाकर फ्लैग कर दूंगा। क्या करूंगा जी, फ्लैग कर दूंगा। ऑप्शन होगी ABCD करके फ्लैग कर दूंगा। जब फ्लैग करूंगा तो ये वाला जो नंबरिंग मान लो 21 वाला MCQ ये रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर तो टाइम खत्म हो गया
तो ये मेरा आंसर हाईलाइटेड है। अगर आखिर में मेरे पास 5 मिनट बच के एक बार दोबारा इसको रिव्यू कर लूंगा, देन आराम से कौन से आपका पेपर पास हो जाएगा। आप 1 घंटे में आसान आसान करते जाएं, मुश्किल मुश्किल छोड़ते जाएं बच्चों, 1 घंटे में, सवा घंटे में आप पेपर पास कर सकते हो। इको का भी, क्यूएबी का भी, अकाउंटिंग का भी। ये फॉर्मूला तीनों में लगाएंगे आप। डोंट इवन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, 1 से लेकर 50 तक सीक्वेंस में नहीं करना पेपर। एक बच्चा मुझे मिला, उसने कहा सर हमने सीक्वेंस में पेपर किया, शुरू में मुझे इतने मुश्किल सवाल लगे, इतने मुश्किल सवाल लगे, 10 सवालों में तकरीबन मैं 45 मिनट लगा बैठा था। और उसके बाद जब 10 सवाल मेरे गुजरे और उनके आंसर भी मैं कंफर्म नहीं थे और 45 मिनट गुजर गए थे, और अब मैंने कहा कि अब तो मेरा पेपर गया, पेपर नहीं मैनेज हुआ कहता मेरे से, पेपर मेरा फेल हो गया, पेपर फेल हो गया। फिर एक और बच्चा मिला, उसने कहा सर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे आपकी बात याद आ गई कि आसान सन करते हो, मुश्किल छोड़ते हो। कहता शुरू में मुश्किल है मैंने छोड़ दिए, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। 10 के बाद जब मैं गया मुझे आसान क्वेश्चन आना शुरू हो गया। कहता वो मैंने किया, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि अब तो मैं मार्क्स गेन कर रहा हूं। यार एक बार देख तो लो, 1 से लेकर 40 तक पेपर में आया क्या है। हो सकता है शुरू में एग्जामिनर आपके हिस्से में शफल है ना, मुश्किल सवाल आ जाए, आगे हो सकता है आसान आ जाए। फिर बात समझ आ रही है। हो सकता है अगर शुरू में, हो सकता है सारी मुश्किल आ जाए, हो सकता है कि आप वहां पे चल रहे हो, आपका सिस्टम क्रैक कर जाए, हो सकता है ना। हो सकता है कि आप वहां पे टेस्ट देने जाए, एग्जाम देने जाए, सैटेलाइट ही तबाह हो जाए, हो सकता है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। स्टारलिंक का जो था, वो सैटेलाइट जो है ना, वो क्रैक कर जाए। हो सकता है आप पेपर बैठने लगे तो दूसरा एक सियारा है वो सैटेलाइट को टकराए, वो तबाह हो जाए, हो सकता है। हो सकता है कि आप पेपर देने बैठे पूरा कंट्री ब्लैकआउट हो जाए, हो सकता है ना। जहां इतना कुछ हो ही रहा है तो फिर ये भी हो सकता है। जहां आप इतना नेगेटिव हो ही रहे हो तो फिर भाई पॉजिटिव रहे। क्या रहें जी, इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे, आपके साथ अच्छी आदत कैरी होंगी, लोगों को आपसे अच्छी फीलिंग्स आएगी। जब आप सड़े रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, आप खुद भी परेशान होंगे, बच्चे दूसरों के लिए परेशानी के बायस होंगे। डन जी, क्लियर। तो पेपर को मैनेज करके पेपर पास करें, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।